बेटा ये देखें जी, चर्चिल की बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय चर्चिल, सेक्शन नंबर 34 चैप्टर नंबर 3 का जी। ठीक है जी, तो सेक्शन नंबर 33, ठीक है जी। इसका मेरा बेटा सोल्यूशन है एक्सरसाइज का। तो पहला प्रूफ है, इसमें लिखा हुआ है जी, प्रूव दैट 1 + आयोटा इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। ये प्रूफ करना है, ठीक है। बड़ा इजी सा सवाल है। इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, लॉग जी का जो मैंने बताया हुआ है, लॉग जी ये स्मॉल एल से इज इक्वल टू नेचुरल लॉग जी मॉड प्लस आयोटा इंटू थीटा प्लस 2n पाई। ठीक है जी। अब मेरा बेटा देखें, ये आपके पास ये फार्मूला है। अब ये जो है ना सवाल, इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में, ये फार्मूला जी। ये आपके पास मेरे बेटा सॉल्यूशन में लिखेंगे 1 + आयोटा पावर आयोटा इज इक्वल टू, किस तरह, एक लगाएंगे ई, और ई का इन्वर्स होता है लॉग। ठीक है, लॉग, और लॉग लगा के उसके अंदर लिखेंगे ये वाला, आपके पास असल में यहाँ लिखना एक्सपोनेंट होता है, तो मैं ई लिख देता हूँ, ज़रा ईजी रहता है। ई लॉग, लॉग के अंदर ये सारा लिखना है 1 + आयोटा आयोटा, ये लॉग और ई कैंसिल तो 1 + आयोटा आ गया। ठीक है, ये मेरा बेटा जो है ना आपके पास बेहतर है इसको पूरा एक्सपोनेंशियल लिखें। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है, हमें नहीं पता ये है कौन सा एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, लॉग 1 + आयोटा पावर आयोटा, ये मेरा बेटा बन जाएगा आपके पास आयोटा शुरू में एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये इसको इसके अंदर रहने दे, ये आयोटा शुरू में लॉग 1 + आयोटा। ठीक है, ये आपके पास आ गया जी। बेहतर है ई की फॉर्म में लिखें, ज़रा इजी रहता है बंदा समझने में। ई आयोटा लॉग 1 + आयोटा, ये आ गया जी लॉग 1 + आयोटा। ये फाइंड कर लेना है हमने। ठीक है, तो इसको फाइंड करते हैं। ये जी हमारे पास, ठीक है, जी इज इक्वल टू 1 + आयोटा, सी मॉड इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। अच्छा, थीटा निकालेंगे, एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फार्मूला लगेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव 1/1, तो हमारे पास 1, ये बन गया π/4। ठीक है, थीटा आ गया π/4। तो लॉग कितना आया, लॉग जी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग जी मॉड प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। सही है, वैल्यू पुट कर दें। जी मॉड की वैल्यू है √2 प्लस आयोटा, थीटा की वैल्यू है π/4 प्लस 2n पाई। सही है जी, ये मेरा बेटा यहाँ पे इसके अंदर पुट कर दें, पुट इन 1 कह दें, पुट इन 1 कर लें, यहाँ जगह थोड़ी है, इधर करके पुट कर देते हैं। ये हमारे पास आगे मेरा बेटा इज इक्वल टू ई पावर आयोटा, और लॉग की जगह पे इसकी वैल्यू आएगी जो आपने निकाली है ये वाली सारी। ठीक है, नेचुरल लॉग √2 प्लस आयोटा इंटू π/4 प्लस 2n पाई। क्लियर हो गया जी। ये मेरा बेटा बन गया आपके पास, ये आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, ई पावर आयोटा नेचुरल लॉग √2 डॉट ई पावर, मैं अलग अलग भी कर रहा हूँ, आयोटा ज़रा आयोटा आयोटा स्क्वायर, ठीक है, π/4 प्लस 2n पाई। ठीक है, ये बन गया आपके पास ई पावर आयोटा। ठीक है, ई पावर आयोटा, और ये 1/2 शुरू में स्क्वायर रूट है इसलिए, और ये बन गया माइनस π/4 प्लस 2n पाई। इतना भी ठीक है, अगर ये बुक वाला सेम बनाना है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे,
आयोटा ओवर 2 log 2 इंटू ई पावर माइनस पाई बाई 4 प्लस माइनस माइनस 2n पाई। ठीक है, अब यहाँ पे ये असल में -2n पाई है। n की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो ये आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे अगर n नेगेटिव हो तो आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, और अगर n पॉजिटिव हो तो आंसर आएगा नेगेटिव। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि इसको -2n प्लस पाई की जगह +2n पाई भी लिखा जा सकता है। ई आयोटा ओवर 2 नेचुरल log 2 इंटू ई पावर -पाई/4 +2n पाई। ये मेरा बेटा आपका क्वेश्चन ए पार्ट जो है कंप्लीट हुआ है। ठीक है जी, बी पार्ट है। मेरा बेटा बी पार्ट है -1 पावर 1 ओवर पाई इज इक्वल टू प्रूफ करना है ई पावर 2n प्लस 1 आयोटा। ठीक है जी, देखिए मेरे बेटा ये हमारे पास है सॉल्यूशन -1 पावर 1 ओवर पाई, इसको लॉग की फॉर्म में लिखें। पहले लिखें ई की पावर में लिखें लॉग, और लॉग के अंदर लिखें -1 पावर 1 ओवर पाई। अब 1 ओवर पाई तो आ जाएगा शुरू में, ई पावर 1 ओवर पाई शुरू में, फिर लॉग -1, ये जी आ गई, जी इक्वल टू -1, जी का मॉड इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स इक्वल टू -1 है, वाई इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब एक्स नेगेटिव है, वाई आपके पास 0 है, तो इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। ज़रा फार्मूला डायरेक्ट करके मैं लगाता जाता हूँ। थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है पाई माइनस tan इनवर्स, यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव लगते हैं, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, एक्स की भी पॉजिटिव, tan के भी अंदर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो log z हमारे पास बना नेचुरल log z मॉड प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई, log z मॉड 1 प्लस आयोटा थीटा की जगह पाई प्लस 2n पाई। ठीक है, log 1 पे हो गया 0, आयोटा पाई का मन 1 प्लस 2n। ठीक है जी, पुट इसको 1 कह लें, पुट इन 1। ठीक है जी, 1 में पुट करें तो बन जाएगा हमारे पास -1 पावर 1 ओवर पाई इज इक्वल टू ई 1 ओवर पाई, इसकी जगह ये वैल्यू आयोटा पाई 1 प्लस 2n, ये पाई से पाई कैंसल, आंसर आया ई पावर आयोटा इंटू 1 प्लस 2n। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर। अगर हम इसका मार लें वैसे, ठीक है, वैसे मैं कह रहा हूँ अगर इसका मैं मार्ड करूँ तो आंसर कितना आएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक है, इसका मार्ड करने से आंसर इसका क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूँ। तो ये मेरा बेटा हमारा कंप्लीट हुआ जी। नेक्स्ट पार्ट देखें, ये मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहता है कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आयोटा पावर आयोटा। ठीक है, 3 पार्ट है इसका। पहला पार्ट है आयोटा प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है जी, तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमने कौन सा लिखना है जी, ये प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होगा कि आपने कैपिटल लॉग लगाना है। ठीक है, समझ आ गई बात की। और इसमें ये अब लिखेंगे आयोटा पावर आयोटा इज इक्वल टू ई कैपिटल लॉग आयोटा पावर आयोटा। इसका लिखा जा सकता है, ये कट जाएगा, ये सेम आ जाएगा। ये आयोटा शुरू में, ई आयोटा शुरू में, लॉग आयोटा। सही है, ये बन जाएगा ई आयोटा, ये लॉग आपके पास आ गया जी, लॉग आयोटा, ये जी आया, जी इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, अब इसमें रियल पार्ट तो है नहीं, सही है, तो इमेजनरी पार्ट है कि जी का मॉड इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1। थीटा निकालेंगे, ये हमारे पास आएगा जी x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन सकता है। ठीक है जी, तो मेरे बेटा देखें इसका
इसकी वैल्यू देखें, ये हमारे पास आ गया जी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सही है। ये थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला tan इनवर्स y ओवर x। ठीक है जी, पुट कर दें। tan इनवर्स y की वैल्यू 1 है, x की 0 है, ये हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, तो ये बन जाएगा जी इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू π/2। सही है, ये थीटा आ गया। अब मेरे बेटा कैपिटल लॉग लगाते हैं। कैपिटल लॉग जी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग जी मॉड प्लस आयोटा थीटा। इसमें 2n पाई नहीं होता, ये याद रखना है, प्रिंसिपल में 2n पाई नहीं होना। तो वैल्यू पुट कर दें, लॉग जी मॉड 1 आयोटा थीटा हमारे पास π/2। ये हमारे पास बन गया जी log 1 पे 0 और π/2 आ गया आयोटा π/2। सही है जी, आंसर आया इक्वल टू आयोटा π/2। ठीक है जी, इसको कह दे इसको मैं कह देता हूँ 1 और कह देता हूँ पुट इन 1। ठीक है, देखें पुट इन मान क्या पुट करूँगा, आयोटा π/2 log जी की जगह पे, मतलब यहाँ पे ये बन जाएगा इक्वल टू आयोटा पावर आयोटा इक्वल टू ई log आई की जगह आ जाएगा आयोटा π/2। आयोटा ज़रा आयोटा आयोटा स्क्वायर π/2 आयोटा स्क्वायर -1 -π/2। ये मेरा बेटा हमारा कंप्लीट हुआ पार्ट। नेक्स्ट देखें जी इसका बी पार्ट। ये मेरा बेटा बी पार्ट इसका है जी e/2 -1 -√3 आयोटा पावर में है 3 आयोटा। सही है जी। तो मेरा बेटा सेम उसी तरह से इसको करेंगे। ये आपके पास होगा जी इज इक्वल टू सोल्यूशन इसका e/2 इंटू -1 -√3 आयोटा पावर में आ जाएगा जी 3 आयोटा इज इक्वल टू, इसको ई की फॉर्म में लिखें, ई फिर लिखेंगे प्रिंसिपल लॉग निकालना है, कैपिटल लॉग, और इसके अंदर आएगा सारा ये e/2 -1 -√3 आयोटा। सही है जी, और इसकी पावर में 3 आयोटा। ये 3 आयोटा पावर शुरू में आ गई, ये बन गया हमारे पास e/3 आयोटा इंटू लॉग। सही है, e/2 -1 -√3 आयोटा। सही हो गया जी। नेक्स्ट मेरा बेटा देखें, ये हमारे पास फॉर्म बन गई। अब ये हमारे पास आ गया जी सारा जी। ठीक है जी, तो z इज इक्वल टू e/2 -1 -√3 आयोटा। सही है, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ज़रा सिंप्लीफाई हो जाएगा, और या यहीं पे मॉड निकाल सकते हैं। e/2 ये e/2 माइनस में आ गया, और ये भी माइनस e/2 √3 आयोटा आ गया। तो इसका मॉड करना है हमने, z मॉड इज इक्वल टू e/2 का स्क्वायर। ठीक है, e²/4, इसका भी स्क्वायर, e²/4 और √3 का स्क्वायर 3 होल का स्क्वायर। ठीक है जी, e²/4, ये e²/4 तो आ गया कॉमन, और अंदर बच गया 1 + 3, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया हमारे पास e। ठीक हो गया जी। तो मेरा बेटा ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू, ये 4 3 + 1 4 4 कैंसिल, ये ई आ गया माड़ा। अब हमने निकालना थीटा। सही है, अब इसमें आप देखें तो x की वैल्यू भी माइनस में है, y की वैल्यू भी माइनस में है। ठीक है, तो इसका मतलब है इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, तो फार्मूला लगाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट का, थीटा इज इक्वल टू -π + tan इनवर्स
यहाँ पे पॉजिटिव करके e/2 स्क्वायर रूट 3 e/2, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा जी e/2 से e/2 कैंसल, तो बन गया -पाई प्लस tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3, ठीक है जी। tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 कितना होता है जी 60 डिग्री, ठीक है जी। 60 डिग्री हमारे पास होगा जी π/3 के बराबर, सही है। tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 हमारे पास कितना आएगा जी 60 डिग्री, और ये किसके बराबर आएगा π/3 के बराबर, सही है जी। ये हमारे पास इसका एलसीएम कर लें, 3 एलसीएम -3 पाई प्लस पाई तो बच जाएगा -2 पाई, ठीक है। ये आपके पास आ गया थीटा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू लगानी है। अब log z निकालते हैं जी, ठीक है। log प्रिंसिपल log z इज इक्वल टू नेचुरल log z मॉड प्लस आयोटा थीटा, 2n पाई नहीं आएगा। log z कितना आया e, अच्छा आयोटा, और थीटा कितना आया हमारे पास, थीटा हमारे पास आया -2 π/3, ठीक हो गया जी। तो मेरा बेटा देखें जी नेक्स्ट, इसको ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको मैं यहाँ क्वेश्चन के अंदर इसकी जगह पुट कर देता हूँ, पुट इसको मैं 1 कह देता हूँ, कहता हूँ पुट इन 1, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू, जगह थोड़ी है, e/3 पाई आयोटा इंटू log e -2 π/3, ठीक है जी, -2 π/3। ये आपके पास आयोटा इस तरह से आ गया, ठीक है जी। ये बन गया log e जो है 1 हो जाएगा, 3 पाई आयोटा इंटू log e 1 हो गया -2/3 पाई आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये मल्टीप्लाई होगा बन जाएगा 3 पाई आयोटा, ठीक है, माइनस 3 2 6, या 3 से 3 कैंसल, इसको इस तरह कर देते हैं 3 पाई आयोटा इंटू 2/3 पाई आयोटा, ठीक है। 3 से 3 कैंसल, ये बन गया हमारे पास e/3 पाई आयोटा डॉट e/-2 पाई स्क्वायर आयोटा ज़रा बायोटा आयोटा का स्क्वायर। समझ आई बात की। ये जो है ना 3 पाई आयोटा, इस पे फार्मूला लगा लेंगे cos 3 पाई प्लस आयोटा साइन 3 पाई, ठीक है जी। और ये हमारे पास जो ये वैल्यू आई, ये बन गई e/-2 पाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बराबर -1, cos 3 पाई पे -1 और आयोटा जो है साइन 3 पाई पे 0। ये बन गया e/-++2 पाई स्क्वायर, और ये -1 आ गया, -1 e/2 पाई स्क्वायर। ये मेरा बेटा इसका बी पार्ट जो है कंप्लीट हुआ जी। अब जी सी पार्ट देखें। सी पार्ट है इसका जी 1 - आयोटा पावर 4 आयोटा, सही है। इसी तरह से सेम टेक्निक समझ आ गई आपको। 1 - आयोटा 4 आयोटा, इसको लिखेंगे ई की प्रिंसिपल वैल्यू उसने कही है लॉग, और इसके अंदर लिखेंगे 1 - आयोटा पावर 4 आयोटा। ये शुरू में आ जाएगा, बन जाएगा e4 आयोटा लॉग 1 - आयोटा। तो ये जी आ गया, जी इज इक्वल टू 1 - आयोटा, जी मॉड इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो √2। थीटा के लिए x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू -1 है। इन किस क्वाड्रेंट में होगा जी, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। 4th क्वाड्रेंट का फार्मूला थीटा इज इक्वल टू -tan इनवर्स y/x, ये पॉजिटिव। पुट कर दें वैल्यू -tan इनवर्स y की वैल्यू पॉजिटिव,
वो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 1 पे tan इनवर्स होता है पाई बाई 4। ठीक हो गया जी। अब मेरा बेटा इसका फार्मूला लगा लेंगे, log z इक्वल टू नेचुरल log z मॉड प्लस आयोटा थीटा। 2n पाई नहीं लिखना है क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं। log z अंडर रूट 2 आयोटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/2 log 2 ये 1/2 शुरू में माइनस आयोटा पाई बाई 4। ठीक है, ये इसको 1 कह के मैं कह देता हूँ पुट इन 1। ठीक है जी, पुट इन 1। देखें जी, पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस आयोटा पावर 4 आयोटा इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ई पावर 4 आयोटा लॉग, ई पावर 4 आयोटा लॉग की जगह वैल्यू इसकी लगा दें, ये वैल्यू 1/2 नेचुरल लॉग 2 माइनस आयोटा पाई बाई 4। ये मेरा बेटा बन गया 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा log 2। अच्छा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 से 4 कैंसिल, आयोटा ज़रब आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास आ गया ई पावर आयोटा 2 log 2। अच्छा, ये बन गया माइनस 1 प्लस 1 हो गया, ये बन गया ई पावर आयोटा log 2 पर स्क्वायर बन के 4 हो गया, इसका स्क्वायर बन जाएगा ना, मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, मैं अलग-अलग कर दूँ इसको। ठीक है जी, ये अलग-अलग करेंगे, ई की पावर में एक बार ये आएगा एक बार ये आएगा, ये बन जाएगा इक्वल टू ई पावर आयोटा log 4 और प्लस 1 ई पावर आयोटा log 4 डॉट ई पावर 1। ठीक है जी। तो मेरा बेटा इसको मज़ीद करना हो तो ऐसे किया जा सकता है। हाँ जी, इसमें मिस्टेक एक हो रही है, ये 7 पाई है, पाई नहीं लिखा हमने, यहाँ भी पाई लिखें जी, यहाँ भी पाई लिखें, यहाँ भी पाई लिखें और यहाँ भी पाई लिखें, यहाँ भी पाई लिखें, ये बन जाएगा ई पावर पाई। यहाँ फार्मूला लगा दें एलर वाला, कास log 4 प्लस आयोटा साइन log 4। तो ये मेरा बेटा इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके मेरा बेटा, नेक्स्ट देखें। ये मेरा बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ये प्रूफ करना है, इसका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा पावर 3 बाई 2। ठीक है जी, ये लिखा जाएगा ऐसे ई की पावर में, अब यहाँ प्रिंसिपल लॉग की बात नहीं की उसने, तो हम लॉग लिखेंगे, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा पावर 3 बाई 2, 3 बाई 2 शुरू में, तो ये बन जाएगा ई पावर 3 बाई 2 शुरू में log -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। लो जी, ये जी बन गया। ठीक है, ये इसको इसे लिखें, z इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। सही है, ये मेरा बेटा z का मॉड इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, ये 4 इक्वल टू 2। अच्छा, x इक्वल टू -1 है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। ठीक है जी, x इक्वल टू -1, तो सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, x थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स, x की वैल्यू भी पॉजिटिव, y की भी पॉजिटिव लगाएंगे। सही है, ये बन जाएगा पाई tan अंडर रूट 3 पे पाई बाई 6 डिग्री पाई बाई 3, ये 3 पाई में से पाई तो 2 पाई ओवर 3 आंसर है थीटा का। अब मेरा बेटा log z निकालें, log z इज इक्वल टू नेचुरल log z मॉड प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई, इसमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। ठीक है जी, ये हमारे पास z मॉड आया 2 प्लस आयोटा थीटा आया जी 2 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई। ठीक हो गया जी। लो जी, ये वैल्यू आ गई, पुट इन 1, इसको 1 कह दें। सही है, पुट करें तो हमारे पास बनेगा ई पावर 3 बाई 2 log
इसके अंदर पुट कर दें वैल्यू सारी, ये लॉग तो नहीं ना लिखना, इसकी वैल्यू लगाने लगे हम, ठीक है। इसकी वैल्यू है log 2 प्लस 2 पाई, ये आयोटा मल्टीप्लाई कर दें, ये रहने दें आयोटा 2 पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई, ठीक है। ये बन गया इज इक्वल टू ई पावर 3/2, लाजमी बात अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3/2 log 2 प्लस ये 3/2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास आयोटा, ठीक है। और यहाँ से आप अगर गौर करें ना तो 2 कॉमन आता है सबसे, ठीक है। तो 2 को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये अभी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3/2, ये बन गया 2 पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई, ठीक है जी। तो मेरे बेटा तो ये आपके पास आ गया आयोटा 3/2 2 पाई 3 प्लस 2n पाई, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा हमारे पास ई पावर 3/2 नेचुरल log 2, ठीक है, प्लस आयोटा इसी तरह खड़ा रहे जी, पाई इनमें से कॉमन आता है कर लें, 2 भी कॉमन आता है कर लें, ठीक है जी। 3 को कर दें मल्टीप्लाई, सही है, और ये नीचे 2 और ये जो 3 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा 1 क्योंकि 2 और पाई तो कॉमन आ गया, सही है। और ये 3 यहाँ 2 कॉमन चला गया, पाई भी कॉमन चला गया तो यहाँ बन गया 3n, 2 से 2 कैंसिल, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका इज इक्वल टू ई पावर 3/2 नेचुरल log 2, सही है, डॉट ई पावर 1 प्लस 3n आयोटा और पाई को मैं ऐसे लिख देता हूँ, सही है ना। ये इसको प्लस था ना इसलिए इसको इस तरह इसको बार करके लिख सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ आ गई जी। अब आगे देखें जी, ये हमारे पास बन गया इज इक्वल टू ई पावर, ये जो 3/2 है इसकी पावर बन जाएगी log 2 और इसकी पावर बन जाएगा 3/2, सही है। और यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, कौन सा फार्मूला, cos, क्योंकि आयोटा इधर है, cos 3n प्लस 1 पाई प्लस आयोटा साइन 3n प्लस 1 पाई, ठीक है जी। ये बन जाएगा हमारे पास ई इज इक्वल टू, कितना आंसर आएगा, ये क्यूब करेंगे 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये log और रीत हो जाएगा ना कैंसिल, ये कैंसिल कर दें, सही। ये 2 का क्यूब 8 और ऊपर ये स्क्वायर रूट, सही है। आगे बच गया हमारे पास cos 2n प्लस 1 पाई प्लस आयोटा साइन 3n, ये 3n है जी, 3n प्लस 1 इंटू पाई। अब बात बड़ी ना समझने वाली है, ठीक है जी। क्या बात समझने वाली है जी, ये पार्ट हमेशा ज़ीरो रहेगा क्योंकि n की जगह कोई भी वैल्यू लगाएं तो यहाँ पाई साथ आ रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा हमेशा ज़ीरो, ठीक है। तो ये पार्ट n की फॉर किसी भी n की वैल्यू के लिए ये वाला पार्ट सारा क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n। बात समझ आ गई, n की हर वैल्यू के लिए ये वाला पार्ट इमेजरी पार्ट ज़ीरो, बस रियल पार्ट का मसला रह जाता है। इसको देखें, ये हमारे पास है जी रियल पार्ट, बाकी बचा स्क्वायर रूट 8, ये बन जाएगी 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये आगे cos, मैं इसको फिर लिख देता हूँ cos 3n प्लस 1 इंटू पाई। बात बड़ी समझने वाली, अगर यहाँ n की जगह पे मैं पुट करता हूँ इवन नंबर, ठीक है, 0 पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ, 4 पुट करता हूँ, इसी तरह प्लस माइनस में, ठीक है। तो होगा क्या, अच्छा मैं अगर इवन नंबर पुट करता हूँ तो मतलब मैं 0 पुट करता हूँ तो आंसर आएगा पाई, cos पाई पे -1, 2 पुट करता हूँ 2 3 6 प्लस 1 7 पाई, तो पाई के साथ फिर 8 नंबर आया तो फिर ये -1, तो ये आंसर आएगा -1 में। किस में आंसर आएगा, -1 में, फॉर अगर n इवन हो, ठीक है, इफ़ n की वैल्यू ये हो इवन हो तो ये इसके अंदर 8 बनेगा,
अंदर आड़ बनेगा और काज की आड़ पाई पे वैल्यू जो होती है हमेशा माइनस में होती है। आ गया -2 × 2 समझ आ गई बात की। इस तरह से इफ़ n इज़ आड मतलब 0 1 ±1 ±2 ±3, 2 तो इवन है, 3 ±5 इस तरीके के साथ। अच्छा अब मैं इसमें 1 पुट करता हूँ। 1 पुट करूँगा 3 + 1 ज़रा 3 + 1 4 पाई, तो इवन 4 पाई पे का +1 होता है। इस तरह अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, इसके बाद 3 पुट करो, 3 3 9 + 1 10 10 पाई, फिर ये पाई के साथ इवन नंबर है, फिर ये आपके पास प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा 2 × √2 +1, तो ये आ जाएगा प्लस का 2 × √2। सही है, इसका मतलब है फॉर n = 0 ±1 ±2 ±3, जब सारी वैल्यूज़ हों इवन पे प्लस में, जब इवन वैल्यू हो तो माइनस में आएगा ये आंसर, और जब आड हो तो प्लस में आएगा, तो असल आंसर आएगा प्लस में माइनस में 2 × √2। तो इस तरह मेरा बेटा ये प्रूफ कंप्लीट हुआ जी। नेक्स्ट मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आपने इसी तरह से कर लें जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया है, दोनों साइडें प्रूफ करनी है, लेफ्ट एंड राइट हैंड का आंसर सेम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ज़रा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देख लें। ये लिखा हुआ है z पावर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू mod ऑफ z पावर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट अल्फ़ा log mod z इज इक्वल टू, आगे लिखा हुआ है जी mod z अल्फ़ा, अल्फ़ा समझें या ए समझ लें, बुक में ए लिखा हुआ है, ए लिख लें जी, ये लें। तो मेरे बेटे इसको मैं सॉल्व करता हूँ, और यहाँ पे जो वैल्यू लेने वो प्रिंसिपल वैल्यू लेने, ये भी याद रखना। ठीक है जी, पहले मैं लिखता हूँ z पावर अल्फ़ा z पावर ए इज़ इक्वल टू, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है तो कैपिटल log लिखूँगा, z पावर ए शुरू में, ए log z। ठीक है जी, अब मेरा बेटा इसमें कोई हमें z की तो वैल्यू दी नहीं हुई है, इसलिए हम डायरेक्ट जस्ट log z का फार्मूला यहाँ पुट कर दें, ये बन जाएगा e, ठीक है जी, e यहाँ पे a, ठीक है, log z का फार्मूला नेचुरल log z mod, ठीक है, प्लस आयोटा, और यहाँ पे आ गया जी थीटा। सही हो गया जी, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है, इसको देखें, ये हमारे पास a आया, a को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा e पावर a log z mod प्लस a आयोटा a थीटा। सही है, ठीक हो गया जी। ये मेरा बेटा बन गया z a की वैल्यू। अब इस पर ना सवाल के अंदर mod भी लगा हुआ है, तो इस पर मैं mod भी लगा सकता हूँ, mod ऑफ z a इज़ इक्वल टू, ठीक है, mod ऑफ ए log z mod डॉट e पावर आयोटा a थीटा। सही है। अब ये प्रोडक्ट है, कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हो, इसको अलग-अलग कर सकते हैं, रियल नंबर होता भी कर log z mod, अच्छा, डॉट e पावर आयोटा a थीटा। अब ये 1 के बराबर होता है। ठीक है जी, इसको आप अलग से देख लें, यहाँ इसके अंदर देखने के बजाय ये बन जाएगा जी cos a थीटा प्लस आयोटा साइन a थीटा। इस पे mod भी आएगा क्योंकि इस पे mod है, cos का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a थीटा प्लस साइन स्क्वायर a थीटा का स्क्वायर रूट, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। बाकी बन गया mod e a log z mod। ठीक है, ये 1 हो। तो ये मेरा बेटा देखें, ये वाला इसका पार्ट आ गया। सही है, अब ये पार्ट निकालना है। ठीक है, पहले ए अंदर था, अब बैर हो गया, ये भी लिखना है। तो ये हमारे पास बन गया इज इक्वल टू, इसी से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ई, अच्छा ये ए इसकी पावर में आ जाएगा, नेचुरल log z mod a। सही है, ये बन जाएगा, अब log और e हो जाएगा कैंसल, बाकी ये mod लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये है वैसे ही पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा आपके पास mod z पावर a। तो इस तरह से मेरा बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ जी मेरा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आपने इसी तरह से कर लेना है, ठीक है, उसका प्रूफ हो जाएगा। और मेरा बेटा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।